हम हिंदुस्तानी स्त्री की पूजा करते हैं। 100 सालों से हम हिंदुस्तानी तुम्हारा आतंक सहते जा रहे हैं, परंतु सहनशीलता की भी कोई सीमा होती है। अगर तुम्हारी ये हरकत बढ़ती रही तो मनु, ताते करो, पापा ने हमारा विवाह तय कर दिया और हम विवाह नहीं करना चाहते। क्यों? क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि वो मनु, मैं तुम्हें बता चुका हूं, कभी कभी जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। आज महाराज गंगाधर राव को रण बांकुरे की तरह इन फिरंगियों के विरुद्ध खड़ा देखकर मैं अचंभित रह गया। मनु, हर मनुष्य में अच्छाइयां एवं बुराइयां होती हैं, किंतु जो विशिष्ट व्यक्ति होता है उसकी अच्छाइयां कम और बुराइयों को ज्यादा देखा जाता है। मनु, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारा सारा ध्यान तुम्हारे लक्ष्य की ओर है, किंतु जीवन साथी के लिए अच्छाई और बुराई दोनों को आत्मसात करना पड़ता है, तब दो सत दोस्त बन जाता है। मनु, तुम्हारा और मेरा केवल एक ही सपना है कि किस तरह इन फिरंगियों को हमारी मातृभूमि से खदेड़ कर बाहर किया जाए, और सपने तभी पूरे होते हैं जब शक्ति प्राप्त होती है। सोचो बेटा, यदि ये शक्ति तुम्हें शासक के रूप में प्राप्त हो गई तो तुम्हारी एक आवाज पर लाखों सर कटने को तैयार हो जाएंगे, लाखों सर। आज महाराज गंगाधर राव ने जिस तरह इन फिरंगियों से व्यवहार किया है, उससे हमें इस बात का आभास हो गया है कि ये राजा अन्य शासकों की तरह इन फिरंगियों की दास्ता स्वीकार करने वाला नहीं है। यदि इन्हें सही दिशा दिखाने वाली प्रतिभा मिल जाए तो वो झांसी का भाग्य बदलने की क्षमता रखते हैं, और वो प्रतिभा, वो आग मेरी मनु में कूट कूट कर भरी है। तुम समझ रही हो ना बेटा मैं क्या कहना चाहता हूं? मनु, इस संबंध का प्रस्ताव ईश्वरीय वरदान है। शायद देवा भी तुम्हारे ही हाथों हमारी मातृभूमि का उद्धार करवाना चाहते हैं, इसीलिए यह प्रस्ताव भेजा है। मनु, इस प्रस्ताव को नकारना मत, इस स्वर्णिम अवसर को अपने हाथों से मत जाने देना। तुम केवल एक वीर पुरुष की रानी ही नहीं बनने वाली हो, बल्कि झांसी की महारानी बनने वाली हो। झांसी की महारानी। झांसी की महारानी की सेवा में तात्या टोपे उपस्थित है। नहीं विनी साहब, अवश्य मनु अपने विवाह की वार्ता सुनकर विचलित हो गई है, जिसके कारण वो ऐसे विशिष्ट अवसर पर
वहां उपस्थित नहीं थी। परंतु बाजीराव, मन्नू से मैंने स्वयं बात की थी। उस समय ये आभास नहीं हुआ कि इस संबंध से मन्नू अप्रसन्न है। वो कोई साधारण कन्या नहीं है वाहिनी साहब। उसकी भावनाओं को जानना तो और भी कठिन है। हाँ, भूल तो हमसे हुई है। हमने उसे एक बार भी नहीं पूछा। श्रीमान सरकार, मनु का अब तक कोई पता नहीं है। हाँ, हम जानते हैं मोरपंथ। हमें हमारी छबीली की इच्छा के विरुद्ध निर्णय नहीं लेना चाहिए था। श्रीमान सरकार का लिया हुआ निर्णय कभी गलत हो ही नहीं सकता। मनु, कहाँ गई थी तुम? कितना ढूंढ रहे थे तुझे। बहनी साहब, श्रीमान सरकार, मनु भावुक हो गई थी। इंदु बिटिया की विदाई देखने का साहस नहीं जुटा पा रही थी, इसलिए अकेली महल के पीछे जाके रो रही थी। हे देवा, हमें तो लगा कि अपनी विवाह की वार्ता सुनकर हमारी छबीली हमसे रुष्ट हो गई। श्रीमान सरकार, हमारी मनु को विवाह का यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार है। क्या क्या कह रहे हो तात्या? तुम्हें यह संबंध स्वीकार है ना? अब मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। मोरपंथ जी श्रीमान सरकार। हमें शीघ्र ही बिठूर के लिए प्रस्थान करने की तैयारी करनी चाहिए। जी। ये तेरी आई का विवाह का जोड़ा है बेटे, जो इसके अतिरिक्त तुझे कुछ नहीं दे सकता। बाबा, 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 हमें क्षमा कर दो। हमारे कारण आपको बहुत दुख झेलना पड़ा। मनु, बेटे हम सब लोग चिंतित हो गए थे कि इंदु बेटिया की विदाई के वक्त तुम कहां चली गई। बाबा, वो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु ताते गुरु ने हमारी उलझन दूर की। उन्होंने हमें महाराज गंगाधर राव के बारे में वो बातें बताई जो मैं भी नहीं जानती थी।
हमें पता था तुम्हारे गुरु तात्या टोपे ही तुम्हें समझा सकते हैं। अरे पगली, अचानक कैसे निर्णय ले लेती है कि हम सब लोग विस्मित रह जाते हैं।